इश्क जुनूनी एपिसोड 8 की शुरुआत होगी उस पल से जब रूहानी का जवाब शेखर को हैरान कर देता है और उसका घर से जाना सबको परेशान कर देता है। अब शेखर कुछ समझ पाता उससे पहले ही रूहानी और उसका परिवार घर से निकल जाते हैं, लेकिन रूहानी के दिल में सच और इंसाफ की चिंगारी जल रही है। इधर गुरु चौधरी जेल की रोटी से बेजार अपनी माँ और बाप को अपनी रिहाई के लिए मजबूर करता है। उसे जेल में आराम नहीं मिल रहा और वो चाहता है कि किसी भी तरह वो बाहर आ जाए। रूहानी और उसके परिवार को धमकी मिलती है। एक अनजान फ़ोन कॉल उन्हें पुलिस स्टेशन जाने और हलफनामे पर दस्तखत करने को कहता है। क्या रूहानी गुरु चौधरी और उसके परिवार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रख पाएगी या इस जंग को रोक देगी? उसके पिता उसे समझाते हैं कि एक आम आदमी कभी अमीर और ताकतवर लोगों से इंसाफ नहीं पा सकता और रूहानी को अपनी जिद छोड़ने को कहते हैं, मगर रूहानी का जज्बा कम नहीं होता। और जब निक्की के बिस्तर पर लाल रंग की स्याही मिलती है तब रूहानी के दिल में गुस्से की आग और तेज हो जाती है। ये स्याही एक धमकी है। कहते हैं अगर रूहानी ने अपनी लड़ाई जारी रखी तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ये सब देखकर रूहानी के पिता भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो अकेली नहीं, पूरा परिवार उसके साथ है। जब रूहानी गुरु चौधरी को जेल में मिलने जाती है तो उसके सामने वो उसके कागज़ पर दस्तखत नहीं करती है। वो उसे बताती है कि उसकी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। उसकी आंखों में जुनून और बदले की आग है। और जब उसके भाई को होश आने के चांसेस होते हैं तो रूहानी के हौसले और बढ़ जाते हैं। लेकिन बड़े चौधरी और उनके लोग रूहानी को रोकने की हर कोशिश करते हैं और उसकी बहन को किडनैप कर लेते हैं। क्या रूहानी अपने भाई को इंसाफ दिलाएगी या अपनी बहन को बचाने के लिए हार मान लेगी? क्या इस इश्क जुनूनी में सच की जीत होगी या जुनूनी मोहब्बत की?